Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज बच्चों हम करने वाले क्वेश्चन 4। और आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो कर रहे हैं, चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क के बेस पे क्वेश्चन है बच्चों, टाइम एंड वर्क के बेस पे। अब देखोगे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के बेस पे, वो क्वेश्चन करने में इनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है। मीन्स के इक्वेशन बनाने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है बट इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार अगर आपको इक्वेशन अच्छी तरह से बनाना आ गया तो आप आराम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा कि कहीं पे भी वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए बच्चों, प्लीज। बराबर क्या होगा कि आज का वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में टाइम एंड वर्क के बेस पे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट बच्चों के जो क्वेश्चन हमने लिया है आज का, वो आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बेस पे आपको बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 6 men and 8 boys कैन फिनिश दैट वर्क इन 7 days. So find the time taken by 1 man alone and that by 1 boy alone to finish the work. तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है कि 8 आदमी है और 12 बच्चे हैं, ये लोग मिलके एक काम कर रहे हैं और ये पूरा जो काम है ना वो सब मिलके 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। अब इसको समझो बच्चों कि समझो कि आपको एक काम दिया जाता है, समझो कि आपको बॉटल पैक करना है, बॉटल पैक करना है और आपको बताया जाता है कि आपको 100 बॉटल्स पैक करनी है। कितनी बॉटल पैक्स करनी है बच्चों? 100 बॉटल। बराबर, तो ये आपका एक वर्क हो गया 100 बॉटल्स। अब ये समझो 100 बॉटल्स आप 10 दिन में पैक कर रहे हो। कितने दिन में? 10 दिन में। तो आप मतलब ये वर्क हो गया आपका, एक वर्क हो गया और टाइम कितना ले रहे हो आप? 20 डेज ले रहे हो, बराबर, ये हो गया। अब एक दिन में आप कितनी बॉटल पैक कर रहे हो? तो 100 बॉटल्स को पैक करने में आपको 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आप कितनी बॉटल पैक करोगे? 5। तो आपने कैसे निकाला कि भाई जो आपका वर्क है उसको आपने डे से डिवाइड कर दिया तो आपको 1 डे का वर्क मिला। मीन्स के एक दिन में आप 5 बॉटल पैक करते हो। मीन्स के यहाँ पे आपको 1 डेज वर्क निकालना पड़ेगा, सही है, 1 डेज वर्क। तो देखो अब सबसे पहले कि यहाँ पे दिया है कि भाई 8 men and 12 boys कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो एक मैन कितना काम करेगा? बराबर, तो हम उसको समझते हैं कि समझो कि ये जो काम है जो 8 आदमी और 12 बच्चे मिलके कर रहे हैं 5 days में, अगर समझो कि एक ही आदमी करेगा तो वो समझो वो x डेज में करता है, राइट। कितने दिन में करता है? x डेज में। तो लेट 1 man कैन फिनिश वर्क इन x डेज। कितने दिन में कर रहा है बच्चों? x डेज। एंड अब बॉय की बात करो तो आप उसको y ले लो। एंड 1 boy कैन फिनिश इट इन y डेज, कैन फिनिश इट इन y डेज। तो देखो ये x डेज में कर रहा है एक आदमी, बराबर, और एक जो बॉयज है वो वाई डेज में कर रहा है। अभी हमने देखो क्या देखा था कि समझो कि आप कोई पर्टिकुलर बॉटल पैक कर रहे हो, 100 बॉटल पैक कर रहे हो, तो आप उस 100 बॉटल को 20 डेज में करते हो। तो आपका 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 100/20 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x डेज में कर रहे हो तो एक दिन का एक आदमी का काम कितना हो गया?
बराबर। तो 1/x हो गया, कितना हो गया 1/x। सो देखो, सो देयरफॉर 1 means 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/x। वही किया ना आपने कि भाई 1 मतलब क्या था आपका, 1 मतलब एक वर्क दिया था 100 बॉटल, कितने दिन में कर रहे थे आप 20 डेज में, तो यहाँ पे x डेज में कर रहे हो तो 1/x कर लिया हमने, 1/x कर लिया, सही है, राइट। एंड देखो, एंड वन बॉयज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/y, बराबर 1/y, सही है। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 8 men and 12 boys can finish work in 5 days, बराबर 5 days। सो 8 men and 12 boys can finish a वर्क इन 5 days। कितने दिन में कर रहे हैं 5 days। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 8 आदमी और 12 बॉयज मिलके वो काम 5 days में कर रहे हैं, बराबर। तो 8 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8/x, और 12 बॉयज के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 12/y, और वो लोग 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/5 करेंगे, बराबर 1/5। सो देयरफॉर 8 मेंस 1 day वर्क प्लस 12 boys 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/5। सो देयरफॉर क्या बन गया बच्चों आपका कि 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5। ये बना बच्चों आपका 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5 हो गया। 8 आदमी का एक दिन का काम प्लस 12 बच्चों का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/5 हो गया, राइट। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे बच्चों कि टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5। क्या हो गया 1/5। ये हमारा बन गया बच्चों इक्वेशन 1, राइट। यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। तो देखो 6 men and 8 boys can finish it in 7 days। ये लोग 7 days में कर रहे हैं। तो फिर 6 men जो है उनका एक दिन का काम क्या होगा 6/x, और जो 8 बॉयज है उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8/y इज इक्वल टू, वो सब मिला के 7 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/7। कितना करेंगे 1/7, राइट। तो देखो यहां पे हमारा आएगा कि कितने हैं 6 men। तो सेकेंड देखो आपका क्या बन रहा है कि 6 men and 8 boys 6 men and 8 boys can finish a वर्क इन 7 days। कितने दिन में ले रहे 7 days, बराबर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 मेंस का 1 days का वर्क प्लस 8 बॉयज का 1 days का वर्क इज इक्वल टू टोटल 1 days वर्क। सो देयरफॉर 6 मेंस 1 days वर्क प्लस 8 boys 1 days वर्क
इज इक्वल टू 1/7। कितना हो जाएगा 1/7। सो देयरफॉर 6 में इनका अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 1/7। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ये क्या आ गया बच्चों इक्वेशन 2 बराबर, सॉरी मीन्स के 1/x इज इक्वल टू a लेंगे ना। सो देयरफॉर क्या बन गया आपका 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/7। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। अब देखो बच्चों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे 8a है और यहाँ पे 6a है। हम एलिमिनेट कर देते हैं a को, राइट। a को बच्चों हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 होता है, 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 होता है। फिर दोनों का कोएफिशिएंट आपका सेम हो जाता है। मीन्स के मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 क्या हो जाएगा? सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/4 बराबर 2/4। ध्यान से देखो बच्चों इक्वेशन तो आपका बन गया। अब हमने देखा कि जो a का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है, यहां पे a का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है और मुझे a को एलिमिनेट करना है। इफ यू वांट टू एलिमिनेट b यू कैन, बराबर। तो यहां पे हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 24 हो जाता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 24 हो जाता है। फिर दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे +24 तो मतलब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सही है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से तो 3 × 8 इज इक्वल टू 24a। सो 24a प्लस इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 36b इज इक्वल टू, इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया हमारा 3/5। क्या हो गया 3/5, राइट। एंड तो ये बन गया हमारा बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। क्या हो गया इक्वेशन 3, राइट। अब उसी तरह से जो इक्वेशन 2 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 6 4 जा 24। सो 24a प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। सो 32b इज इक्वल टू, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7। सो 4/7 ये आ गया हमारा बच्चों इक्वेशन 4, राइट। ये बन गया। अब देखो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे a के कोएफिशिएंट दोनों सेम हो गए 24, बट दोनों प्लस है। तो जब दोनों प्लस है तो हम क्या करते हैं किसी एक को हम किसी एक में से सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हम इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में से, राइट। तो वो हम लिखेंगे यहां पे कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिखेंगे 24a प्लस 36b इज इक्वल टू 3/5 और 24a प्लस 32b इज इक्वल टू 4/7। अब सबट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो ये तो आपका बच्चों कट हो गया। 36b में से 32b गए तो कितना बचा बच्चों 4b। सो 4b इज इक्वल टू, अब इसको हम रफ में करते हैं बच्चों, रफ में मैं बता देता हूं। यहां पे हम कर रहे हैं कि भाई 3/5 माइनस 4/7 हम कर रहे हैं 4/7। तो एलसीएम हमारा क्या आया 35 आया, तो 35 आया तो 7 3 जा 21 मीन्स के 21 माइनस है तो माइनस 4 5 जा 20, इसको मतलब हम 7 5 जा 35 होगा तो 4 को 5 से करेंगे तो 20 अपॉन,
बराबर 20/5 4 जा मीन्स के देखो 7 5 जा 35, तो इसको हम 5 से करेंगे तो 5 20/35, तो कितना आया हमारा आंसर बच्चों 1/35 आया, 1/35 मीन्स के b इज इक्वल टू 1/35, सॉरी 4b इज इक्वल टू 1/35, इसको मिटा देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, मतलब 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 140, सो b इज इक्वल टू 140, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 140, और b मतलब क्या है 1/y है, तो अब हम b की जगह पे 1/y रख देते हैं। सो देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू 1/40, 1/40, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 140, y इज इक्वल टू 140, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों। तो देखो y क्या था, तो 1 boy कैन फिनिश इट इन 1 days, मीन्स के 1 boy कैन फिनिश अ पर्टिकुलर वर्क इन 140 days। अगर एक लड़का ये काम करेगा तो वो 140 डेज में करेगा, कितने दिन में करेगा 140 डेज। अब आगे चलते हैं, y की वैल्यू बच्चों हमको मिल गई 1/40, सॉरी मतलब कि b की वैल्यू आपको मिल गई 1/40। अब b इज इक्वल टू 1/40 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे हम पुट कर देते, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट b इज इक्वल टू 1/40 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे बच्चों, कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1। जो b की हमारी वैल्यू आई 1/40, उसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, जिससे हमको उसकी a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी a की वैल्यू, तो देखो 8a प्लस b इज इक्वल टू, बराबर b इज इक्वल टू कितना है आपका 12b, तो b इज इक्वल टू 1/20, तो 12 इंटू 1/20 इज इक्वल टू कितना होगा 12/140, सो 12/140 इज इक्वल टू 1/5, क्या हो गया 1/5, राइट। इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में कर लेते हैं, देखो 12 डिवाइड 140, तो 6/70 हो गया, सो 3/35, तो यहाँ पे आप 3/35 भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट में हम कर लेते हैं कि भाई 8a प्लस 3/35 इज इक्वल टू 1/5, राइट 1/5। अब देखो क्या है कि ये जो हमारा 3/35 है जो प्लस है वो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3/35, 3/35 हो जाएगा, राइट। मीन्स के ये जो प्लस 3/35 वो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो 35 और 5 का एलसीएम निकालो, इजी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35 और 7 बन जा 7, मतलब 35 आ गया आपका, कितना आ गया 35। सो 8a इज इक्वल टू, इसको 7 से करेंगे तो 7 माइनस इसको तो 1 से करेंगे, मतलब कि 3/35, तो 8a इज इक्वल टू 4/35, 8a कितना हो गया 4/35, राइट। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों जिससे आपको दिखेगा, राइट। तो a यहाँ पे 8 जो देखोगे ना बच्चों तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर क्या हो गया कि भाई a इज इक्वल टू 4/35 इंटू 1/8, सही है। तो विच इम्पाइल्स 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो a इज इक्वल टू 1/35 2 जा 70, a इज इक्वल टू 1/70।
अब a इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारा, a इज इक्वल टू 1/x, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/70, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 1/70, सो x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू कितना आ गया 70, राइट। तो बच्चों ढूंढना क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन, तो वन मैन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, x डेज में, x मतलब 70, बराबर। तो मतलब कि वन मैन एलोन कैन फिनिश वन वर्क इन 70 डेज, whereas one boy can finish one work in 140 डेज। अगर सिर्फ एक आदमी काम करेगा तो वो 70 डेज में कंप्लीट करेगा, एक बॉय अगर काम करेगा तो वो 140 डेज में करेगा, राइट। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में हमने प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क के बेस पे क्वेश्चन देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th और 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।